नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फेशियल एक्सप्रेशंस के बारे में कि क्यों पार्किंसन पेशेंट के जो फेस पे जो एक्सप्रेशन होते हैं खुशी के, गम के, वो गायब हो जाते हैं। जब किसी पार्किंसन पेशेंट के फेस से एक्सप्रेशन चले जाएं, खुशी और गम दिखना बंद हो जाए तो उसको हम मास्क्ड फेस कहते हैं। ऐसे लगता है जैसे कोई मुखौटा सा पहन रखा है, इसलिए इसका नाम पड़ता है मास्क्ड फेस। यहाँ पे एक्सप्रेशन क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि जो हमारी मसल्स हैं, फेशियल जो मसल्स हैं, ये कोऑर्डिनेट नहीं हो पा रही हमारे ब्रेन के साथ, यानी हमारा ब्रेन इन मसल्स को हिला नहीं रहा है। क्यों नहीं हिला रहा? क्योंकि ब्रेन से जो सिग्नल्स आने चाहिए, जिस तरह से कनेक्टिविटी होनी चाहिए, वो डिस्टर्ब हो गई है क्योंकि ब्रेन के अंदर डोपामिन की सिक्रीशन डाउन हो गई है। और जब ब्रेन के अंदर डोपामिन की सिक्रीशन डाउन होती है तो ब्रेन का कंट्रोल मसल्स पे कम हो जाता है, जिसकी वजह से फेस की जो मसल्स हैं वो भी कंट्रोल में नहीं आ रही। इसलिए पेशेंट ना खुशी वाली मसल्स हिला पाता है, ना दुख वाली हिला पाता है। और यहाँ तक पेशेंट की जो आवाज़ है वो भी बहुत धीमी हो जाती है क्योंकि गले की जो वॉइस बॉक्स है ये भी मसल्स का बना हुआ है, इसको भी फैलना सुकूनना पड़ता है, जिससे हमारी डिफरेंट डिफरेंट आवाज़ें निकलती हैं। बट जब ब्रेन वीक हो रहा है तो उसकी वजह से हमारी जो सारी मसल्स हैं, हाथ पैर की साथ साथ फेस की, वॉइस बॉक्स की, ये सारी की सारी मसल्स वीक अटेंड कर रही हैं। हुई नहीं है बट ये लग रही हैं कि वीक हो गई हैं। अगर हम ब्रेन से सिग्नल वापस अच्छा सा लेकर आ पाएंगे ना, ये दोबारा से काम करना शुरू होगी। इसी वजह से जब पेशेंट अपनी मेडिसिन खाता है, लीवोडोपा डोपामिन वाली मेडिसिन लेता है, तो पेशेंट में एकदम जान आ जाती है और जैसे जैसे उसका असर खत्म होता है दोबारा से वैसे ही पेशेंट हो जाता है। अब दिक्कत क्या है पार्किंसन के साथ कि ये ना सेल्फ प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर है। आप मेडिसिन खाते रहोगे बट फिर भी बीमारी आपकी बढ़ती चली जाएगी। टेम्परेरी रिलीफ अच्छा दे देती है मेडिसिन एलोपैथिक, बट एक परमानेंट रिलीफ नहीं दे पाती। परमानेंट रिलीफ के लिए हमें ब्रेन को समझना पड़ता है कि ब्रेन में ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से दिक्कतें पैदा हो रही है। तो हम ये तो जानते हैं कि डोपामिन कम सिक्रीट हो रहा है क्योंकि ब्रेन के जो सेल्स हैं वो कहीं ना कहीं डैमेज हो रहे हैं। अगर हम ब्रेन की जो डैमेज है उसे रोक देते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं, तो हमें उसमें इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। तो हमने करना क्या है, ब्रेन के आसपास सारी चीजों को लगा देना है, चाहे वो इमोशनल सपोर्ट हो, यानी जिसमें हम मेडिसिन नहीं देते वो, और आपकी जो मेडिसिन है वो भी इसी के आसपास बिल्डअप होंगी। अब कैसे कर सकते हैं इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो शुरुआत करेंगे, सबसे पहले वो है ब्रेन के अंदर डोपामिन कैसे निकालना है। तो जब हम खुश होते हैं तो डोपामिन ऑटोमेटिक तरीके से रिलीज होता है। तो कोई भी काम जो हमें अच्छा लगता है वो पेशेंट ने करना है, चाहे वो सुबह की वॉक हो, सुबह चिड़ियों को देखना हो, चिड़ियों को दाना डालना हो, कुत्तों को घुमाना हो, स्विमिंग करने जाना हो, बैडमिंटन खेलना हो, कोई भी चीज जो पेशेंट को पसंद रही है पहले, वो अब मना कर रहा होगा कि मेरे को नहीं करना, मेरे को नहीं जाना, मुझे ये पसंद नहीं है। बट फिर भी अगर आप कहते हो कि मैं आपके साथ चलूंगा, यानी अगर मान लो कि मेरे किसी फैमिली में किसी को पार्किंसन है, मैं वो कहूंगा जाओ जाओ पार्क जाओ, आपको सैर करनी चाहिए, डॉक्टर ने बोला है, वो नहीं करेंगे। बट अगर मैं कहूंगा पापा चलो साथ में घूम कर आते हैं, पार्क में चल के आते हैं, मैं भी साथ चलूंगा, मोटा होता जा रहा हूँ, कहेंगे हाँ हाँ चलो 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 चलो। तो आपको ये करना है कि आपने वही एक्टिविटी उनके साथ करनी है, कभी भी उनसे अकेले में नहीं करवानी है। जब दो जने आपस में मिलकर इस एक्टिविटी को करना शुरू करेंगे तो उनका एक रूटीन सा सेटअप होना शुरू हो जाता है और उनको अच्छा लगता है वो एक्टिविटी करके, नहीं आप लोगों के साथ रहने में। तो पहली चीज क्या करेंगे, वो चीजें जो पेशेंट को खुश रख सकती हैं उनको हम एक कॉपी पे लिख लेंगे, एक लिस्ट बना लेंगे। अब उस लिस्ट की हम एक रूटीन बनाएंगे कि सुबह उठना है, सुबह मिल के एक साथ चाय पीनी है। सुबह जब हमने चाय पी, चाहे आप अपनी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं या फिर मोबाइल चला रहे हैं, बट वो एक साथ है, एक कंपेनियनशिप है, वो जरूरी है। उसके बाद चलो ठीक है, हमने देखा कि हमारी बालकनी में, हमारे गार्डन में बर्ड्स आते हैं, कबूतर आते हैं, चिड़ियां आती हैं, तो थोड़ा सा दाना रोटी डालना शुरू करोगे तो उनकी एक्टिविटी शुरू हो जाती है। कभी कोई अलग डिफरेंट बर्ड आ रहा है तो देख रहे हैं, अरे ये तो बर्ड मैंने पहली बार देखा है, ये वाली चिड़िया रोज आती है, तो ये सारी चीजें एक्टिविटी शुरू हो जाएंगी। तो ब्रेन वहां पे ना ऑक्यूपाइड होना शुरू हो जाता है और जो नेगेटिव थॉट्स माइंड में हर टाइम चल रहे होते हैं ना, वो निकलने शुरू हो जाते हैं क्योंकि ब्रेन किसी चीज में ऑक्यूपाई हो गया। आपके घर में कोई पेट है, मान लो आपके पास एक कैट है या फिर डॉग है, उसकी ऑनरशिप उनको देना पार्किंसन पेशेंट को। यानी आप शाम को हम सैर पर जाएंगे तो डॉग साथ में जाएगा, खाना खिलाएंगे तो वो ही खिलाएंगे। जब आप दो चीजें किसी भी पेट के साथ करना शुरू कर देते हो, खाना खिलाना और घुमाना, तो वो जो पेट होता है उसकी ऑनरशिप आपकी तरफ हो जाती है। अब क्या है, वो आ रहा है, आपको खींच के लेके जा रहा है कि चलो 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 चलो, या फिर वो आपके आसपास हमेशा भटकता रहता है, चीजों को करता रहता है, शैतानियां करता रहता है, चीजें चबाता रहता है। तो होता ये है कि पार्किंसन पेशेंट उसे कंटिन्यूअसली देखता रहता है। जब आप उसको नोटिस में कर रहे हो तो आप देख रहे हो कि वो क्या अच्छी चीज कर रहे हो, क्या वो खराब चीजें कर रहे हो। आपके माइंड से जितना स्ट्रेस है वो सारा बाहर हो गया। आपको एक इमोशनल
एक बाइंडिंग में से मिल गई कि हाँ, ये डॉगी अच्छा है, इसने आज ये शरारत करी, अरे ये चीज़ खराब कर रहा है। तो ये जो है आपके ब्रेन को ऑक्यूपाइड रख देता है पार्किंसन पेशेंट को, और एक इमोशनल सपोर्ट भी होता है। हम सब जानते हैं जो पेट्स होते हैं ये प्रूवन है कि वो बहुत अच्छा काम करते हैं, स्पेशली ऐसे पेशेंट्स के साथ। तो अगर आपके घर में पेट है तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये ब्रेन को अच्छा लग रहा है, बॉडी को अच्छा नहीं लग रहा है, ये ब्रेन को अच्छा लग रहा है, उसे देखना। तो ये चीज़ें ज़रूरी हो जाती हैं। इसके बाद ज़रूरी हो जाती है ब्रेन को स्ट्रेंथ देने वाला खाना। तो अगर हम अपने खाने के बारे में बात करें तो खाने के अंदर जितनी वेजिटेबल्स होंगी हमारे लिए उतना अच्छा हो जाता है। आप सुबह उठ रहे हो, सुबह सुबह आपको एक बढ़िया सा पराठा मिल जाए तो कितना अच्छा लगेगा, है ना? तो गाजर, मूली, प्याज, गोभी जिसका भी आपका पसंद है उसका आप पराठा लो और खाओ, मना नहीं है। आपने बस ध्यान में रखना है उसे फ्राई नहीं करना। आप उसे सूखा बनाओगे, ऊपर थोड़ा सा मक्खन या फिर थोड़ा सा घी कम मात्रा में से लेकर आराम से खाया जा सकता है। क्यों दे रहे? क्योंकि पेशेंट को अच्छा लगता है। नंबर ऑफ वेजिटेबल्स बहुत अच्छी एंटर कर रही है बॉडी के अंदर। फिर हमने सूप दे रहे हैं, सूप पियो, वेजिटेबल का, सब्जियों का, दालों का, चिकन का हमने सूप दिया। अब ये क्या है? ये ब्रेन के लिए और बॉडी के लिए दोनों के लिए स्ट्रेंथ है। पार्किंसन हो रहा है एट द एज ऑफ 50, 60, 70s। अब आपकी बॉडी को ताकत मिली तो आपको फील होता है हाँ मुझे अच्छा लग रहा है, तो आप क्या करते हो? एक्सरसाइज में इन्वॉल्व होना शुरू करते हो। अगर बॉडी आपकी वीक है, आपकी मसल्स में पेन हो रहा है, आपकी कमर में दर्द हो रहा है, अगर कोई आपको ये कहेगा कि आप जाके वॉक करो, एक्सरसाइज करो, आप नहीं करोगे। तो बॉडी को स्ट्रेंथ देना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अगर बॉडी ठीक होनी शुरू हो जाती है तो ब्रेन ऑटोमेटिक तरीके से बेटर होना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसको अच्छा लग रहा होता है बॉडी में जो स्ट्रेंथ है, ताकत। तो हमने पेशेंट को खाना कौन सा देना है? हाई इन प्रोटीन, हाई इन वेजिटेबल्स। क्यों? क्योंकि ये बॉडी में कोई स्ट्रेंथ फील करवाएगा। साथ साथ हमें अमीनो एसिड्स का, विटामिन का भी बहुत अच्छा ध्यान रखना होता है कि वो सारी चीजें बॉडी में जाती रहे। या तो टिंडा उबला हुआ खाना बिल्कुल नहीं देना। खाना टेस्टी होना चाहिए, जैसे अब उनको पसंद है वो होना चाहिए। सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना होता है कि खाने के अंदर खट्टाई ना हो, अगर आपका ट्रीटमेंट यहाँ से चल रहा है तो। अगर खट्टाई आप बंद कर सकते हैं तो ये ट्रीटमेंट आपकी बॉडी में बहुत मेजर चेंजेस लेकर आता है। तो मैं चाहता हूँ कि पहले आप कुछ देख लो किस तरह से पेशेंट ठीक होते हैं, फिर दोबारा मिलेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरुधवन और आज मैं मिलवाना चाहता हूँ रेणु जी से। रेणु जी को 2023 से पार्किंसन रहा है, तो चलते हैं रेणु जी के पास, पूछते हैं कि उनका एक्सपीरियंस बीमारी के साथ और हमारे साथ कैसा रहा। तो पहले तो ये बताओ कि मतलब ये पार्किंसन आपको कब शुरू हुआ था? ये मेरे को मतलब कि पहले 23 में भी बहुत हल्की हल्की शेकिंग होती थी। अच्छा। तो मेरा कजन ब्रदर था, मैंने उसको दिखाया, मैं ये शुरू हुआ, कह रहा डॉक्टर को दिखा लो। मैंने कहा ये पागल है, ऐसे ही बोले रहे, किसको दिखाऊं मैं? तो फिर जब ज्यादा बढ़ा हाँ। फिर मैं 2-3 इधर डॉक्टर के वहीं लोकली घूमी। हाँ। फिर उस दिन बाई चांस आपका ऐड देखा इन्होंने। हाँ। फिर हम यहाँ तो 2024 में मिले थे आप मेरे को, अक्टूबर में। जी बस। तो तब क्या दिक्कत हो रही थी उस समय? तब यही था, हाथ कंपन ज्यादा थी और फेस में बोलने में भी आप कहते हैं दिक्कत हो रही है आपको, शब्द अटकते थे आपके, बोलने में दिक्कत ज्यादा थी। और चलने में मुझे अब महसूस हुई है, जरा सा भी मेरे को सड़क ऊबड़ खाबड़ मेरी को घबराहट होती है। अब मैं गिरूंगी, घबराहट होती है? कभी गिरे हो या बस घबराहट होती है? नहीं, घर में मैं 2 बार गिर चुकी। कब? इलाज से पहले, इलाज के बाद? इलाज के बाद। अभी तो पीछे 1 महीना मिनिमम मैं गिरी थी। अच्छा। और गिरे कैसे थे? गिरी कैसी थी? अपनी लापरवाही से। बेटा कह रहा है रुक जाओ मैं आ रहा हूँ, दिमाग में जल्दी थी। हाँ। वो नीचे प्लम्बर का सामान फैला हुआ था और पैर के नीचे तो प्लास्टिक आ गया। जो आपका एक ट्रीटमेंट चला अक्टूबर से लेकर अब तक कितने महीने हो गए? 5 महीने। अब 5 महीने में क्या सुधार है? फर्क ये है, पहले तो जब मैं कोई चीज रखती थी ऐसे बड़ी जोरदार शेक होती थी। हाँ। फिर धीरे रखती थी, फिर भी जोर से रखा जाता था। हाँ। अब ये कोई चीज उठा दी, थोड़ी बहुत हिलती है, फिर रख देते। तो अभी तो नाता से करो, तो बिल्कुल ना के बराबर शेक हो रहा है। हाँ, हल्का है। नहीं तो कोई बार ऐसा होता है बैठे ना ऐसे हल्के हल्के फिर इसको ऐसे जब बैठे बैठे सोचते रहते तो तब होता है कुछ नहीं, वैसे भी। हाँ, जब खाली बैठोगे तब सोचोगे तो होगा, वरना तो नहीं फिर ये ऐसा होता है, तो हाथ कस के दबाया, फिर रख लिया, फिर ठीक हो जाता है। ठीक है। अब हमारा बीमारी जो है कितने % कम हो गई है पहले से? 20% तो मैं कह सकती हूँ। 20+? पर तो फिर ये दोबारा चल देती है, फिर परेशानी, फिर दिक्कत होती है। एक्चुअली ज्यादा बड़ा नहीं है, बड़ा नहीं था, वो भी एक है ना 40% के आसपास, 40-50% के आसपास हमारा। कोई बात नहीं, 40-50% तक आराम आ गया ना। ये कह रहे 40 में 20 कह रही, दोनों बराबर हो गए। नहीं, वो भी एक आराम ही है ना, है जो स्टैटिस्टिक है। हाँ, मतलब बीमारी हमारी आगे नहीं बढ़ी और उसमें 40% तक आ गया आराम। ट्रेमर्स हमारे कम हो गए, बोलना हमारा साफ हो गया। साफ हो गया। अभी वो डॉक्टर कहते हैं तो ये प्रोग्रेसिव
तो उनको समझाऊं या आपको समझाऊं? वो भी progressive- उन्होंने आपको पहले नहीं देखा ना, वो तो अभी अभी आई है हाँ, डॉक्टर इंदु। तो वो तो अभी कह रही है ना आपको भी तो प्रॉब्लम पहले की कंपैरिजन में करोगे तो बहुत आराम। चलो ठीक है, आपने कह दिया, मैंने मान लिया। चलिए, तो आपने देखा रेणु जी को अब बिल्कुल भी डिप्रेशन नहीं है। पार्किंसन होता है जिनको, उनको एक डिप्रेशन की दिक्कत जरूर देखने को मिलती है। कुछ मिशाज तो ये है ही और हमें भी बहुत आसानी है। तो उम्मीद करते हैं कि ये इनकी जो सेहत हमने पाई है पिछले 5-6 महीनों की मेहनत में वो बनी रहे, अच्छे से खाती रहें, Thank अच्छे से you. सैर करती रहें, Thank you. ठीक है, और अच्छे से लड़ती रहें। डॉक्टर आपसे नहीं लड़ सकती। अरे मैं वो है लड़ने के लिए। अरे ये क्या हुआ? मतलब ये मेरे लाइफ का सबसे अच्छा इंटरव्यू रहा होगा जहाँ पर पेशेंट ना मतलब हंसमुख एकदम बढ़िया एकदम, नहीं, है ना? मैं इनसे लड़ लेती हूँ, मैं सबसे लड़ नहीं सकती। अच्छा वो पति देव है ना। पति देव है, जब झाड़ते ना फिर चुप करा देते। पति देव है वो मुझे पता। चलिए आज का इंटरव्यू यही खत्म करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जल्दी जल्दी आप रिकवर करें और ठीक है। फटाफट हम, है ना? तो आपने खुद देखा, अगर हम सही तरीके से ट्रीटमेंट रखते हैं तो पेशेंट में किस तरह से मेजर चेंजेस आते हैं। मगर ये सिर्फ खाने से, एक्सरसाइज से सिर्फ सॉल्व नहीं होने वाला। आपको अपने अंदर और बदलाव करने होंगे। पेशेंट को मोटिवेटेड रखना पड़ेगा, पेशेंट के साथ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। और मैं अक्सर अपने पेशेंट्स को बोलता हूँ, जो अफोर्ड कर सकते हैं वो वैकेशन पे जरूर जाएं और अपने पेशेंट को जरूर साथ में लेके जाएं, जिससे उनका क्या होता है, वो नेचर के पास जा रहे हैं, वो बीचेस में जा रहे हैं, वो पहाड़ों पे जा रहे हैं, तो वहां पर क्या है, उनको अच्छा लगना शुरू होता है। और 2-4 दिन के लिए नहीं जाना, कम से कम कोशिश करो कि हफ्ते 10 दिन के लिए जरूर जाओ। और ज्यादा ट्रैवल नहीं करना, एक ही जगह रहना है, आसपास घूमना है, जगह जगह आपने डेस्टिनेशन बदलनी, जिससे पेशेंट को थकावट हो। अब जो मेडिसिन होती हैं वो बहुत अच्छा काम करती हैं, क्योंकि ब्रेन के जो सेल्स हैं वो डैमेज हो रहे हैं। अब हम ब्रेन के सेल्स को ताकत देना शुरू करते हैं तो पेशेंट की जो ब्रेन के सेल्स हैं वो बेटर परफॉर्म करना शुरू करते हैं, ऑटोमेटिक तरीके से डोपामिन रिलीज करना शुरू करते हैं। और जैसे मैंने आपको रिजल्ट्स दिखाए वैसे हमें रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाते हैं। तो ये मोटे मोटे तौर पर वो चीजें हैं जिनको हमें करना चाहिए पार्किंसन पेशेंट के आसपास। क्यों? क्योंकि अगर हम इसे करना शुरू करते हैं तो कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं रह जाता जहां से पेशेंट को परेशानी हो, जहां से पेशेंट को स्ट्रेस हो, जहां से पेशेंट को बीमारी बढ़ने के चांसेस हो। क्योंकि डोपामिन की सिक्रीशन अब बॉडी यानी आपका ब्रेन खुद भी कर रहा है। अभी आप थोड़ी सी मेडिसिन कर रहे हैं, जैसे ब्रेन थोड़ा सा और स्ट्रेंथन अप होगा, आपका जो डोपामिन का जो आप मेडिसिन लेनी पड़ रही है वो ऑटोमेटिक तरीके से टेपर डाउन होते हुए बंद हो जाती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से काफी कुछ समझ गए। फिर भी माइंड में कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना चाहते हो, मोस्ट वेलकम है, आप आके मिल सकते हो। इसी के साथ चलने की आगे चाहूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।